जय श्री कृष्णा सबको। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तुलसी जी तो सबके घर होती ही हैं, शायद ही कोई ऐसा हो जिनके घर तुलसी जी ना हो। भोग लगाने के लिए, ठाकुर जी के लिए, या बहुत से ऐसे काम आती है तुलसी जी, तो सबके घर होती ही है। तुलसी जी का पौधा घर में हो तो उसकी देखभाल भी करनी ही पड़ती है कि भाई हरा भरा रहे, स्वस्थ रहे, अच्छा रहे। तो चलिए देखते हैं कि हम इसकी देखभाल कैसे करते हैं। आपने देखा होगा कि तुलसी जी के पौधे में इस तरह की मंजरी आती रहती है समय समय पर, तो इसको हमें निकालना भी होता है। तो क्या किया जाए इसका, है ना? सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि जब भी हम तुलसी जी को तोड़ते हैं या मंजरी को हमको निकालना होता है, तो सबसे पहले हमें तुलसी जी से प्रार्थना करनी चाहिए, आज्ञा लेनी चाहिए उनसे कि हे तुलसी माँ, हमको भोग प्रसाद के लिए आपको लेना है, आपकी ज़रूरत है भोग लगाने के लिए या पूजा के लिए, तो आप आज्ञा दे दें तुलसी माँ करके। ऐसे 3 बार उनसे पूछना चाहिए कि उनकी आज्ञा है या नहीं, और उसके बाद ही तुलसी जी को तोड़ना चाहिए। कि सबको पता है, आप लोग को तो पता ही है कि तुलसी हमारे यहाँ कितनी पूजनीय है, कितना इनको पूजा जाता है, माना जाता है, माँ मानते हैं हम लोग। तो हमेशा जब भी हमें तुलसी की ज़रूरत है, उनको हमको लेना है भोग प्रसाद के लिए, पूजा के लिए, तो हमेशा आज्ञा लेके ही इनको लेना चाहिए। मंजरी भी निकालनी है इनकी देखभाल के लिए, तो भी हमें आज्ञा लेनी चाहिए कि भाई मंजरी तोड़ रहे हैं हम। और काटने के बाद क्षमा भी मांगनी चाहिए कि अगर कष्ट हुआ हो तो क्षमा करें। इस तरह से मंजरी सारी ना निकाल लेनी चाहिए। तो जो भी आप जिस भी चीज़ से इसको काट रहे हो, तो उसका भी ध्यान रखें कि वो साफ सुथरा हो, ऐसा कुछ ना हो जिससे पौधे में इन्फेक्शन आ जाए और पौधा खराब हो जाए। तो इस तरह से सारी मंजरी निकाल लेंगे। तो जब भी मंजरी निकालें तो थोड़ा एकदम सिर्फ मंजरी ना निकालें, थोड़ा सा नीचे से भी तोड़ें ताकि जो तुलसी का ऊपरी भाग है वो भी निकल आए। तो इससे आपको तुलसी की पत्तियां भी मिल जाएंगी और मंजरी भी आ जाएगी। लेडीज के महीने के दिन के अलावा कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हमको तुलसी जी को नहीं तोड़ना होता है या जल देना होता है। कौन से दिन होते हैं वो क्या आपको पता है? वीडियो में हमने आगे बताया है इसके बारे में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। जब भी इसको काट रहे हैं, एक प्लेट, थाली या कुछ भी ऐसा बर्तन जरूर साथ में रखें ताकि मंजरी या पत्तियां उसी में ही हम इकट्ठे करते जाएं, नीचे ना गिरे। तो सारी मंजरी निकाल लें इसी तरह से। ये सब करने के बाद तुलसी जी से हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगे कि हमारी वजह से कष्ट हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। ऐसे करके ध्यान रखें तुलसी का पौधा ऐसी जगह रखा हो जहाँ अच्छी इसको धूप मिलती रहे, और एकदम बहुत ही छाँव में भी ना हो। धूप मिलना भी ज़रूरी होता है पौधे को, तो अच्छी धूप आती रहे, ऐसे स्थान पे पौधा रहे। और ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड से इसको बचाना चाहिए। मंजरी आने से पौधे में क्या होता है, एक तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है पौधे की, और वो ना बहुत दिन तक आप नहीं निकालो और बहुत सारी मंजरी हो जाए उसमें, तो पौधा सूख भी जाता है क्योंकि सारी उसका पोषण मंजरी खींच लेती है। तो मंजरी हमें समय समय पर काटते रहनी चाहिए ताकि पौधा अपना हरा भरा रहे, स्वस्थ रहे और उसकी ग्रोथ ना रुके। सारी मंजरी निकाल लेंगे, और उसके बाद ये जो इस तरह की पीली पीली कई बार पत्तियां हो जाती हैं सूखी सी जो हैं, या टहनियां कई बारी, तो वो सब छांट दीजिए। तो सारी ऐसी सूखी पत्तियां हो या पीली पीली हो रही हो वो सब
छांट देनी है हमको, पौधे से निकाल देनी है। देखिए सारी मंजरी और पत्तियां इकट्ठी हो गई हैं। और कई बार से मंजरी नहीं भी लगी है जैसे, तो भी जब तुलसी ग्रो करती है तो आप पौधे में देखेंगे कि ऊपर की तरफ जो नई छोटी छोटी पत्तियां आई होती, ऊपर एकदम टिप पे जो ग्रोथ होती है ना जब, तो वो आप थोड़ा थोड़ा उसको पिंच करते जाओ समय समय पर, उससे भी इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, पौधा अच्छा बढ़ता है। ये देखिए इस तरह से जो टिप पे ग्रोथ आने लगती है ना, तो इसको भी पिंच करके आप या काट के हटाते रहिएगा समय समय पे, ताकि पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। अब एक बार ये सारा कुछ कर लिया है तो अब समय समय पर उस गमले में गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, ताकि मिट्टी इसकी सॉफ्ट रहे, एकदम से ऐसे कड़ी सी ना हो जाए। और ये करने से जो अनवांटेड पौधे लगे होते हैं, जो जंगली पौधे उगाते हैं या कचरा हो जाता है, तो वो सब भी छट जाता है, साफ सफाई अच्छे से हो जाती है इसमें। और कहीं कहीं तुलसी का पौधा ऐसे फैला हुआ सा भी बड़ा होता है, ऐसे गुच्छे में ना बढ़ता हुआ, ऐसे चौड़ाई में बढ़ता है, वो फैल फैल सा जाता है। तो ऐसे कंडीशन का जब पौधा हो तो आप उसको ना एक लकड़ी की सहायता से सपोर्ट देके और रस्सी से बांध दीजिए, ताकि वो ऐसे खड़े जैसे गुच्छे से में हो जाए। और जब भी हम ये कटिंग करते हैं, मंजरी काटते हैं, तोड़ते हैं और ये सब गुड़ाई वगैरह करते हैं, तो उसके बाद जल ज़रूर देना चाहिए पौधे में, अच्छे से पानी दे दीजिए, ताकि पौधा अच्छे से बढ़े, हरा भरा रहे अपना। और कभी भी रोज़ इसमें पानी नहीं देना चाहिए तुलसी के पौधे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी देने से भी ना तुलसी खराब होने लगती है, उसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। तो जब भी आपको लगे ऊपर की मिट्टी जब आपको सूखी सूखी सी दिखने लगे कि हाँ अब ड्राई सी हो रही है, तब आप पानी दें। कोशिश करें कि जब इसकी मिट्टी सूखी हो और जिस दिन आपने पानी देना हो, तो उसी दिन ये कटिंग वगैरह भी कर लें। सारा काम एक साथ ही आपका हो जाएगा, कटिंग भी हो जाएगी, छटाई भी हो जाएगी और पानी भी दे दिया जाएगा। अब ये जो मंजरी तोड़ी है, पत्तियां तोड़ ली हैं तुलसी की, अब क्या करें, इसका इतना सा इकट्ठा हो गया है। तो इसके लिए हम जो करते हैं वो हम तरीका आपको बताते हैं। तो पत्तियों को और मंजरी को अलग अलग कर लीजिए, सारी पत्तियां अलग कर लीजिए, एक अलग प्लेट में इकट्ठे करते रहो और मंजरी को अलग से। और ये ज़रूर ध्यान रखने चाहिए कि कभी भी तुलसी जी को वेडनेसडे को, संडे को, मतलब बुधवार और इतवार को तुलसी जी नहीं तोड़नी है हमें। संडे को तो बहुत बुरा माना जाता है, वर्जित होता है छूना भी तुलसी जी को। एकादशी के दिन और जब ग्रहण लगा हो तब, इन सब दिनों पे तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती हैं। जब ग्रहण लग रहा हो उसके पहले 12 घंटे का सूतक भी होता है, तो तब भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो उसके पहले ही, मतलब 2 दिन पहले से ही आप इंतजाम करके रख लें, तुलसी जी तोड़ के रख लें, क्योंकि ग्रहण जब लगता है तो तुलसी जी हमें पीने के पानी में, खाने की चीज़ों में डाल के रखनी होती है, दूध, दही, घी, ये सब में, या जो खाना बन के रखा है उसमें डाल के रखा जाता है तुलसी को। इसलिए पहले से ही तोड़ लेना चाहिए तुलसी जी को। अब ये जो हमने पत्तियां अलग कर ली हैं तुलसी की मंजरी से, उनको अच्छे से 3-4 बार पानी बदल बदल के धो लीजिए। पौधे में कई बारी दवाई ववाई भी डाली जाती है या बाहर ही रखा होता है, धूल वूल होती है इसमें, तो अच्छे से इसको
धो लेना चाहिए, पहले अच्छे से धो लो। अब इसमें से थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां हम एक कटोरी में अलग से निकाल लेंगे जिसमें पानी भरा हुआ है, और इसको हम पूजा के लिए या भोग लगाने के लिए यूज करते हैं और वहीं पूजा में ही रखते हैं इसको। इससे क्या होता है, रोज रोज तुलसी तोड़नी भी नहीं पड़ती है भोग प्रसाद के लिए, और ठाकुर जी के पास रखी रहती हैं ये, तो उनको भी अच्छा लगता रहता है। तो एक चीज का ध्यान और रखना है इसमें कि कटोरी में जब भी हम जो तुलसी हम अलग कर रहे हैं पूजा में रखने के लिए, तो उसको वो पत्तियां अलग अलग ही हों, ऐसे इसकी जो डंडी है ये दिख रही होगी आपको, इसमें लगी हुई ना हो, इस तरह से जो 2-3 ये लगी हुई है ना, तो ऐसे नहीं रखना है हमको, एक एक पत्ती अलग करके फिर रखना है पानी में। अगर आप डंडी सहित रख देंगे तो बहुत जल्दी ये तुलसी खराब हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, पत्तियां सारी गल जाती हैं। तो इस तरह से ये देखिए, जो इस तरह से है ना ये खट्टी पत्तियां, इनको अलग कर करके ही रखना है। इस तरह से अलग करके रखेंगे तो 10-12 दिन आराम से ये पत्तियां हरी भरी रह के चल जाती हैं। रोज रोज आपको तोड़ना नहीं पड़ता है, इसी में से ही काम हो जाता है। कभी बीच में आपको लगे कि पानी खराब हो रहा है या कलर चेंज हो गया है, वैसे तो नहीं होता है, बट बाय चांस कभी ऐसा लगे तो आप पानी चेंज कर दीजिए, दूसरे पानी में फ्रेश वाटर में ये पत्तियां डाल। ये प्रॉब्लम ना गर्मियों में हो सकती है, अब ठंड में बाकी की तुलसी जी हैं जो धो के रखी है हमने, इनको अलग से एक प्लेट में रख देंगे पानी से निकाल के, और इनको हम सुखा लेंगे। और इसको ना ऐसे फैला के छांव में ही सुखाएंगे, अंदर ही घर के, बाहर धूप में नहीं सुखाएंगे इसको, ठीक है। और ये जो मंजरी है इसको भी 1-2 पानी से धो लेंगे, बस ज्यादा रगड़ना नहीं है इसको, 2-4 मिनट इसको पानी में पड़े रहने दीजिए, ये साफ हो जाएगी। इसका भी पानी निकाल के और इसको भी सुखा लेंगे। कि इस तरह से छन्नी में छान लीजिए, वो छोटे छोटे से ये बीजे ही होते हैं ना, तो ये सारे पानी में नहीं बहेंगे और इस तरह छन्नी में आ जाएंगे सारे। छान लीजिए और इसको भी अब सूखने देते हैं। और जो हमने कटोरी में अलग से निकाली थी ये तुलसी जी, इनको पूजा में रख देते हैं। तो ये देखिए अभी जो फ्रेश तोड़ी हैं ये, और ये पहले की है हमारी, करीब हफ्ता 10 दिन पुरानी है। ये देखिए कितनी हरी हैं अभी भी ये पत्तियां। ये वाला पानी हम अलग कर देंगे और ये वाली कटोरी अब हम यहाँ ठाकुर जी के पास रख देते हैं। इस पानी को आप पीने के लिए यूज कर सकते हैं, एक भोग प्रसाद जैसा जाता है। तुलसी जल तो बहुत ही अच्छा होता है। चाय बनाने में यूज कर सकते हैं इस पानी को, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो तुलसी के पौधे में डाल दीजिए उस पानी को। अब ये हमारा पहले का एक बैच था जो सूख रहा है, तो ये देखिए ये सूख गए हैं मंजरी। इसको ऐसे अलग कर लेंगे, सूख जाती हैं तो बहुत आसानी से ये बीजे अलग हो जाते हैं। मंजरी बेसिकली बीज ही होता है तुलसी का, तो इसमें से कुछ बीज आप अगर और पौधे चाहते हैं तो गमले में डाल दीजिए, थोड़ा सा मिट्टी को ऐसे गुड़ाई करके, तो नए पौधे आ जाएंगे थोड़े दिन में। ये देखिए इसकी पत्तियां भी सूख गई हैं जो हमारा पिछला बैच था, तो इसको भी ऐसे क्रश कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाता है। हाँ, अगर आपको जैसे ऐसे नहीं सुखाना है बहुत दिन तक, आप वैसे तो बहुत जल्दी सूख जाती हैं, बहुत दिन नहीं लगते हैं, बट फिर भी बहुत ही जल्दी है तो माइक्रोवेव में भी 30-30 सेकेंड के 2-3 बार आप इसको रखेंगे ना, तो ये ऐसे ड्राई हो जाती है। तो ये अभी जो काटी थी, जो अभी पहले हमने दिखाया वीडियो में, ये वो वाली तुलसी की पत्तियां हैं, ये भी सूख गई हैं हफ्ते भर में। इसको क्रश कर लेते हैं
मंजरी को भी अलग अलग कर लेंगे। मंजरी अलग करके इसकी डंडियों को हटा देना है। इसको आप चाय की पत्ती में भी डाल के रख सकते हो। और मंजरी के जो ये हैं सूखे हुआ मंजरी, इसको तो हम जब चाय मसाला बनाते हैं तो उसमें यूज़ कर लेते हैं, और पत्तियों को हम चाय की पत्ती में डाल देते हैं ताकि तुलसी वाली चाय का आनंद भी मिल जाता है और ये वेस्ट भी नहीं होती हैं और काम भी आती। इसी बहाने तुलसी तो अच्छी ही मानी जाती है, खानी चाहिए कहते हैं। सुबह 5 पत्तियां खानी चाहिए। तुलसी का फायदा भी मिल जाता है। देखिए चाय पत्ती में ऐड कर दी है, और ज़्यादा ये होती है तो बहुत सारी तो ऐड नहीं करनी चाहिए, थोड़ी प्रोपोर्शन में ही ऐड होती है। तो बाकी को हम ऐसे छोटे छोटे डिब्बियों में स्टोर करके रख लेते हैं, तो जब जैसी ज़रूरत हो तो इसका यूज़ हो जाता है। और तुलसी में तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो चाय के साथ आपको उसका लाभ भी मिल जाता है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी से कुछ लाभ प्राप्त होगा। आप तुलसी जी का क्या इस्तेमाल करते हैं और क्या किया जा सकता है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।